myself Sandeep sir. Today we are going to solve chapter number 7 of 9th standard. 9th standard में जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है ट्राइंगल्स. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो हम लोग ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए वो सारे के सारे हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं कि ट्राइंगल में ट्राइंगल्स के पार्ट्स क्या होते हैं और उसके अंदर जो चीजें हैं वो आपको बेसिकली क्या क्या मालूम होना चाहिए रिलेटेड टू ट्राइंगल, उन सबको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल्स क्या होते हैं तो देखिए एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम समझे तो ट्राइंगल क्या है, इट इज अ क्लोज्ड शेप. क्या है? क्लोज्ड शेप है जो बनता है थ्री साइड से. दैट मींस क्लोज्ड शेप मेड बाय थ्री साइड इज नोन एज योर ट्राइंगल. ये एक सिंपल डेफिनेशन बता सकते हैं ट्राइंगल की. ठीक है ना. ओके. तो यहाँ पर हम अगर ट्राइंगल की बात करें तो सबसे पहली जो चीज यहाँ पर आती है वो होती है पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल. सबसे पहले क्या आएगा? पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि ट्राइंगल जो है दैट इज व्हाट क्लोज्ड शेप मेड बाय थ्री साइड्स. चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पर क्लोज्ड शेप मेड बाय थ्री साइड्स. मतलब तीन साइड से जो क्लोज शेप बनता है वो हमारा क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा ट्राइंगल. राइट. अब इसके पार्ट्स में देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइंगल होता है, मैं चलिए एक सिंपल सा ट्राइंगल आपको बना के दे दूं. तो ये है हमारा ट्राइंगल. ठीक है. इस ट्राइंगल को चलिए नाम दे देते हैं. नाम है ABC, A, B एंड C. तो ये जो ट्राइंगल ABC है, इस ABC में इसके पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं थ्री वर्टाइसेस जो कि कौन कौन है? A, B एंड C. A, B एंड C. और इसके बाद आते हैं साइड्स. क्या आते हैं? साइड. वो भी कितने हैं? थ्री. तो थ्री साइड्स जो कि कौन है? AB, BC एंड AC. तो आप देख सकते हैं यहां पर जब भी आप बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल तो उसमें आते हैं तीन वर्टाइसेस और आते हैं तीन साइड्स. ठीक है. तो टोटल मिला के कितने हो गए? 6. यानी हमारे ट्राइंगल के कुल कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं. कितने हैं? 6 पार्ट्स. तीन है वर्टाइसेस जिन्हें आप पॉइंट्स भी बोलते हैं और तीन है साइड. तो जब तीन वर्टाइसेस और तीन साइड्स मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? दे मेक दी ट्राइंगल. ठीक है ना. अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. तो वर्टाइसेस और वर्टाइसेस से मिलकर जो हमारा ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल की कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको 100% मालूम होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको एक एंगल सम प्रॉपर्टी का मालूम होना बहुत जरूरी है जिसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. कॉमनली नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी. क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी सभी के लिए होती है, मतलब यानी कि आपकी जैसे ट्राइंगल के लिए है प्रॉपर्टी उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में भी होती है, पेंटागन, हेक्सागन सभी के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है गिवन होती है. ठीक है. तो हम ये बात कर रहे हैं ट्राइंगल की. तो ट्राइंगल में हमारे पास कितने साइड्स हैं? वी आर हैविंग थ्री साइड्स. और कितने वर्टाइसेस हैं? थ्री वर्टाइसेस. तो अगर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी मालूम करना है तो पहले तो मैं उसका फॉर्मूला ले देता हूं. n-2 मल्टीप्लाई 180. यानी कि आपके पास n मींस व्हाट? नंबर ऑफ साइड. n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स. तो आपके पास कितने साइड्स हैं ट्राइंगल में? थ्री साइड्स हैं. कितने? थ्री साइड्स. तो आप यहां पे n की जगह लिखेंगे 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180. तो 3 में से 2 गया तो बचा 1 मल्टीप्लाई 180. तो फाइनल आंसर आ जाएगा 180 डिग्री. तो आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है ट्राइंगल के लिए? दैट इज योर 180 डिग्री. इसी तरह से आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप कोई भी शेप में जितने भी उसके नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उसकी हेल्प से आप उसका एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी. नेक्स्ट बात करते हैं. यहां पर जो आपका ट्राइंगल होता है इस ट्राइंगल में आपको अलग अलग तरह की वैल्यूज दी जाएंगी. जैसे कि यहां हमने एंगल सम प्रॉपर्टी बताया, इसको आप कैसे बता सकते हैं? जैसे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या हो गया? इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी. इसे मैंने मैथमेटिकली लिखा हुआ है फॉर ट्राइंगल ABC. राइट.
अब इससे आगे हम बात करते हैं, तो इसमें और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, दैट इज व्हाट, फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो जब हम लोग ट्राइंगल के टाइप्स बताते हैं, तो ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं दो बेसिस पे, एक होता है बेस्ड ऑन साइड्स और दूसरा होता है बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दोनों भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ट्राइंगल्स जो एंगल्स पे बेस रखते हैं। ठीक है, तो एंगल्स पे बेस रखने वाले जो है वो है हमारे पास कितने, तो मैं आपको तीन नाम दे रहा हूं। सबसे पहला जो आता है उसे बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या नाम है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है वो समझ लेते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, जैसे कि मैंने नाम लिखा है यहां पर ABC। तो ये जो आपका ABC है, यहां पर आपके जो ये तीन एंगल आएंगे, एक A एंगल, B एंगल और C, ये तीनों में से किसी की भी वैल्यू 90 से बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि जो एंगल A आएगा वो भी लेस देन 90, एंगल B आएगा वो भी लेस देन 90 और C आएगा वो भी क्या आएगा? लेस देन 90 आएगा। बट डेफिनेटली दे विल फॉलो एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का एडिशन तो 180 जरूर होगा, लेकिन कोई भी 90 से ऊपर नहीं हो सकता। तो इस टाइप के एंगल को ट्राइंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड नंबर है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल हम सबको पता है कि हमेशा क्या रहता है? 90 डिग्री शो करता है। ठीक है, तो इस तरह का एंगल, जिसमें चलिए नाम देता हूं यहां पर PQR, यहां पर इस तरह बनता है। ये हमारा 90 डिग्री का सिंबल भी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, आपके राइट एंगल ट्राइंगल में एक मेजरमेंट हमेशा 90 डिग्री होता है और उसके अलावा बाकी के दो जो होते हैं उनका सम 90 होता है। कितना होता है? सम 90। यानी अगर Q 90 है यहाँ पे, तो एंगल P और एंगल R, इन दोनों का जब एंगल फाइंड करेंगे, उन दोनों का जो सम आएगा वो भी कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। एंड देन आफ्टर दे विल आल्सो फॉलो द एंगल सम प्रॉपर्टी, के तीनों का टोटल कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब तीसरा क्या है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज में क्या होता है? ऑब्ट्यूज में एक एंगल 90 से बड़ा होता है। यानी कि इसका डायग्राम मैं आपको कुछ इस तरह से दे दूंगा, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका जैसे मैं नाम लिखा DEF, तो यहां जो E का एंगल है ये कैसा है? मोर देन 90 है। कितना है? मोर देन 90। और बाकी के जो दो एंगल हैं वो डेफिनेटली एक्यूट एंगल ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडिशन, यानी जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे ट्राइंगल DEF के लिए, तो तीनों का एडिशन कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। दैट मींस व्हाट? अगर एंगल E क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उसके बाद जो दूसरे होंगे वो डेफिनेटली एक्यूट होंगे, यानी कि 90 से छोटे होंगे। Then after only the addition of angle D, angle E and angle EF is equal to 180। क्योंकि ट्राइंगल चाहे जो भी हो उसे एंगल सम प्रॉपर्टी तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना? तो आपने यहाँ पे देखा पार्ट, हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल, यानी ऐसे ट्राइंगल जो एंगल्स पे बेस्ड हैं, उसमें हमने यहाँ पे तीन देखे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट जो आएगा ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, और उससे पहले ये आप लिख लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। तो ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, यानी कि साइड्स पे बेस हो ऐसे जो ट्राइंगल हैं उनके बारे में हम देखना है। तो उसमें हम देखते हैं, चलिए सबसे पहले
साइड्स हमने अभी डिस्कस किया। साइड्स मतलब क्या होते हैं कि ट्राइंगल के जो पार्ट्स है उसमें 6 पार्ट्स आते हैं, पहले 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो हमने एंगल से रिलेटेड तो 3 बातें कर ली कि उसके 3 अलग अलग टाइप्स के ट्राइंगल बनते हैं। लेकिन जब साइड की बात करेंगे तो टोटल होती है साइड 3। तो सबसे पहले आएगा ऐसी साइड्स जहां पर सारे के सारे साइड्स कैसे होते हैं, तीनों सेम होते हैं। तो मैं सबसे पहले जो नाम लिखूंगा दैट इज योर इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या है नाम? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्यू का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो जहां पर सारे के सारे लेटरल आ जाते हैं साइड्स के लिए, तो जहां सारे साइड इक्वल हैं वो बन जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, मैं शॉर्ट में लिखूं कि अगर हमारे ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है तो जो साइड एबी है उतना ही साइड बीसी है और उतना ही साइड एसी है, मतलब तीनों साइड क्या है, सेम टू सेम है। दैट टाइम यू विल से दैट इज व्हाट, दैट इज योर इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे के सारे साइड्स के सेम इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम यहां बना देते हैं ट्राइंगल, दैट विल बी लाइक दिस। और यहां मैंने क्योंकि नाम एबीसी दिया है तो मैं यहां पर भी इसको नाम ए बी और सी दूंगा, ठीक है। एडिशनल एक बात और आपको अच्छे से याद रखनी है कि जब भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, एंगल ए बी सी, इन तीनों का मेजरमेंट हमेशा 60 डिग्री ही होता है। दैट मींस एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ऑल ऑफ देम आर ऑलवेज 60 डिग्री, ऑलवेज 60 डिग्री। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो हम एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम होती हैं, तीनों एंगल भी सेम होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नेक्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। दूसरा क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल में होते हैं हमारे पास दो साइड सेम, यानी कि अगर कोई भी दो साइड सेम हो जाते हैं तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। मैंने यहां पे कोई दो साइड बतानी है, दो साइड मैंने सेम ले ली है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं और इसको नाम देंगे पी क्यू आर। बट पी क्यू एंड क्यू आर इज सेम, तो आपका जो क्यू से डिस्टेंस है, यानी कि क्यू से आप जो पी जा रहे हैं, यानी कि पी क्यू एंड क्यू आर दोनों क्या है, सेम है। एक सिंबल यहां पर भी मैं लगा दूं जरा, जब साइड सेम होते हैं तो इस तरह से आप उसे इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। इट शोज दैट द साइड्स आर इक्वल। यहां पर ये सिंबल सिर्फ इन दोनों के लिए आएगा क्योंकि यही दो सेम है। तो यहां पर पी क्यू और क्यू आर दोनों क्या है, सेम है, राइट। पी आर सेम नहीं है, तो यहां दो साइड सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, दे विल मेक द आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बन जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या याद रखना है कि कोई दो साइड अगर सेम होती है ट्राइंगल की, देन दे विल मेक द आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। और एडिशनली एक बात और अच्छे से याद रखिए कि जब भी आप दो साइड सेम होती हैं तो एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, इफ द साइड्स आर सेम देयर अपोजिट एंगल विल आल्सो सेम। तो अगर मैं PQ की बात करूं तो उसके सामने एंगल आता है ये, यानी कि एंगल R, और अगर QR की बात करूं तो उसके सामने आता है एंगल P, यानी अगर साइड PQ इक्वल टू QR है तो डेफिनेटली एंगल R इक्वल टू एंगल P जरूर मिलेगा। मैं नीचे लिख देता हूं PQ is equal to QR, that implies मतलब ऐसा होने से हमें ये मिलता है, क्या मिलता है, PQ के सामने आ जाता है एंगल R, that is equal to QR के सामने आता है एंगल P। ये भी याद रखना है, राइट। सो इक्वल साइड्स, the angles opposite to the equal sides are also equal, यानी कि कोई दो इक्वल साइड के सामने के जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर इज स्केलिन ट्राइंगल। क्या है, स्केलिन ट्राइंगल। चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले इक्विलैटरल क्या था, जहां सारे के सारे साइड सेम थे। आइसोसेलेस जहां पर दो साइड सेम थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्केलिन में क्या होगा, यहां पर एक भी साइड सेम नहीं है। क्या है, एक भी साइड सेम नहीं। When all the sides are different, then it will be considered as scalene triangle। तो क्या बन जाता है, scalene triangle बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं DEF, DE and F। इसमें इन तीनों के एंगल होंगे, लेकिन डेफिनेटली इसमें से कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, इसलिए क्या बन जाता है, ये बन जाता है स्केलिन ट्राइंगल, राइट।
तो स्क्वायर ट्रायंगल में कोई भी साइड सेम नहीं होती है, डेफिनेटली जब साइड सेम नहीं तो उसके अपोजिट को एंगल सेम होने वाले नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हुए हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है। तो अब इसमें भी एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जब भी ट्रायंगल कर रहे हो तो हमेशा एक बात अच्छे से याद रखिए, जब आपको पूछा जाता है कि कोई तीन साइड अगर आपको दी जाए और बताया जाए कि आपसे कि ये तीन साइड जो है ट्रायंगल की साइड है या नहीं, इसे बताइए। सो एक बात अच्छे से याद रखिए कि कोई भी ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में दो साइड का सम अगर थर्ड साइड से ज्यादा है तो क्या बनता है, वो ट्रायंगल जरूर बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये बात भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारे ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स देख लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। क्या है, न्यू टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो पहले हम जो स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ग्रुएंसी, पर उससे पहले आप ये लिख लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज अवर न्यू टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी। तो फ्रेंड्स कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पहले बताऊं आपको, कॉन्ग्रुएंसी, राइट। कॉन्ग्रुएंसी के लिए बहुत सिंपल वे से अगर बोला जाए तो मैं यहां पर 4 बार एस लिखूंगा, ओके। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एस 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 एस, राइट। मेरा नाम इसलिए नहीं, ठीक है। यहां पर देखिए एस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं यहां पर इसको आपको डेफिनेशन दे रहा हूं कि कॉन्ग्रुएंसी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा पहले सेम, क्या लिखा, सेम। फिर मैंने लिखा यहां पे शेप, सेम शेप। फिर से लिखा मैंने सेम, और फिर लिखा मैंने साइज। तो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या हो गई, सेम शेप सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि कभी भी कोई भी दो शेप हो या कोई भी दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं आपको, और उन दोनों का शेप और साइज दोनों सेम हो तो क्या बोले जाएंगे, वो दोनों बोले जाएंगे कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब क्या है, उनके अंदर कॉन्ग्रुएंसी है, ऐसा कहा जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दो ट्राइंगल शो करता हूं कि भाई पहला ट्राइंगल मैंने बनाया, दैट इज योर ट्राइंगल ABC, A B and C, and second one is your triangle PQR, second is PQR, ओके। तो देखिए सबसे आता है पहले सेम शेप, इसका नाम भी ट्राइंगल है, इसका नाम भी ट्राइंगल है, मतलब दोनों ट्राइंगल हैं, यानी सेम शेप हो गया, तो आधा तो भाई पूरा हो गया, ठीक है। अब बची आधी डेफिनेशन, सेम साइज। अब उसकी साइज भी क्या, वो भी चेक करनी है। तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, सपोज यहां पर आ जाता है हमारे पास मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। यहां भी मैं लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर जरा ध्यान से देखें तो दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। लेकिन क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल है, इसलिए दोनों का शेप कैसा है, सेम टू सेम, तो सेम शेप इज क्लियर। अब उसकी साइज की बात करें तो AB जो है उतना ही आपका PQ है, BC जो है उतना ही आपका QR है, और जो AC है उतना ही आपका PR है, यानी इनकी साइज भी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया सेम शेप सेम साइज, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, प्लेइंग कार्ड्स, पता है सबको 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो वहां पे सभी का जो शेप होता है सेम होता है और साइज भी सेम होता है, तो सारे के सारे 52 कार्ड्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट। समझ में आ रहा है। तो बस यही बात याद रखनी है, यानी आपको सिर्फ ऐसा देखना है कि जो दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों का शेप सेम होना चाहिए और उनकी साइज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां मैंने दोनों ट्राइंगल लिए, सपोज अगर आपको इसकी जगह कुछ और लेना है, चलो मैंने भाई एक स्क्वायर लिख दिया और दूसरा भी मैंने यहां पर स्क्वायर बनाया, ठीक है। पहले का नाम दिया मैंने भाई ABCD और दूसरे का नाम दिया भाई मैंने PQRS। अब हमें पता है कि स्क्वायर दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों स्क्वायर हैं, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक है। यहां ये ट्राइंगल था और ये भी ट्राइंगल, ओके। तो यहां पर शेप तो सेम हो गया भाई, ये भी स्क्वायर है वो भी स्क्वायर है, तो भाई ये तो क्लियर हो गया, सेम शेप क्लियर। अब कौन बचा, सेम साइज। तो साइज हमको देखिए, अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं आपको, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है,
तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें पता है स्क्वायर्स में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये साइड लिखी है तो सामने भी उतनी होगी, यहां भी उतनी, यहां भी उतनी। ऑल ऑफ देम आर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सेम टू सेम। अगर यहां लिखा है तो बाकी की साइड भी क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर ही होंगी। तो इसका मतलब ये दोनों शेप तो सेम था, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर, एडिशनली साइज भी सेम है। सो फाइनली दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या बोला जाएगा, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट। तो यही है हमारा बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग विद योर वर्ड कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए खाली इतना याद रखना है, आपको 4 एस याद रखने हैं, एस 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 एस। पहला एस आएगा सेम, दूसरा शेप, तीसरा सेम, चौथा भी साइज। तो सेम शेप सेम साइज, इट मींस व्हाट, इट विल बी योर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमने ये पहला कंसेप्ट समझा अच्छे से कि भाई कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके जो टाइप्स हैं जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है उनके बारे में। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो आता है यहां पर मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो यहां पर देखिए सबसे पहले, क्योंकि हमारा चैप्टर है ट्राइंगल, तो मोस्टली जो आपको कॉन्ग्रुएंसी दी जाएंगी वो रिलेटेड टू ट्राइंगल्स ही होंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है फर्स्ट नंबर, दैट इज योर एस ए एस। अब एस ए एस क्या होता है, तो भाई एस ए एस का मतलब होता है साइड, यानी एस जो होता है साइड के लिए होता है और जो ए होता है वो एंगल के लिए होता है, राइट। So S stand for side and A stand for angle. तो SAS इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई दो ट्राइंगल में अगर उनकी दो साइड सेम हो और उनका एक एंगल सेम हो तो वो क्या बन जाएंगी, विद द SAS congruency both the triangle will congruent to each other. फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं समझाता हूं, यहां पर छोटा सा डायग्राम बना के मैं पहले ले रहा हूं, यहां पर पहले ये एंगल मैंने यहां ट्राइंगल एक बनाया और यहां भी छोटा सा ट्रायंगल बनाया। ठीक है, इसको नाम देता हूं मैं ABC और यहां पे नाम देते हैं PQR। अगर ऐसा बताया कि यहां पर हमें क्या बताना भाई, SAS साइड है ना, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और ऐसा बताएगा कि इस तरफ का जो एंगल है ये है 49 डिग्री और ये भी कितना है आपका 49 डिग्री। तो आप देख सकते हैं दो साइड और एक एंगल जो है क्या हो रहा है, इसमें सेम आ रहा है, राइट। एडिशनली शायद कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि भाई दो साइड सेम है तो विद द हेल्प ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग क्या जानते हैं कि भाई अपोजिट साइड जो अगर सेम हो तो ये दो साइड सेम है तो इनके अपोजिट एंगल भी सेम आएंगे। पर हम अभी इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम खाली इतना ही समझ रहे हैं यहाँ पर कि आपके यहाँ पर दो साइड, एक ये साइड इसके साथ और ये साइड इसके साथ, दो साइड सेम है और एक एक एंगल दोनों का सेम है। तो बाकी चीज अगर सेम नहीं है या उनका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, फिर भी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या आएंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो अगर ऐसा आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ SAS congruency। SAS की वजह से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब कोई भी दो ट्राइंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट बताना चाहते हैं तो आपके पास 5 ऑप्शन है, राइट। तो उसमें से पहला हमने भी किया, दैट इज SAS। बस उसी तरह से आप बाकियों के भी यूज कर सकते हैं। मैं पहले सारे के सारे आपको टाइप लिख दूं, पहला है SAS, दूसरा आएगा ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। इसके बाद थर्ड नंबर जो आता है वो है SSS यानी तीनों की तीनों साइड। फोर्थ नंबर जो आता है वो है AAA यानी कि तीनों के तीनों एंगल। और लास्ट में फिफ्थ नंबर हमारा आता है दैट योर RHS। इसमें R है राइट एंगल, H है हाइपोटेन्यूस और S है साइड। तो ये आप समझ सकते हैं, नॉर्मली इसका यूज हम तभी करेंगे जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दी कैसे हम लोग दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी को समझाते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने जो भी आप पार्ट कंप्लीट किया है, ये सारा का सारा पार्ट ऐसा है जहां पर आप क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगलों के बीच में
कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है या नहीं, उसको बताने के लिए आप उनके डायग्राम से कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। जैसे कि पहला, अगर इन दोनों में दो साइड सेम आ रही हैं और एक एंगल सेम आ रहा है तो आप बोलेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी। अगर इन दोनों में दो एंगल और एक साइड सेम आ रही है तो आप बोलेंगे ASA कॉन्ग्रुएंसी। अगर इन दोनों में तीनों की तीनों साइड सेम है तो आप बोलेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर इनके तीन एंगल, तीनों के तीन एंगल क्या होते हैं, सेम आते हैं, तो आप बोलेंगे AAA कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। एंड लास्ट वन, अगर आप RHS की बात करते हैं तो उसके लिए कंपलसरी क्या होगा कि आपको ड्रॉ जो मिलेगा डायग्राम वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा डेफिनेटली। तो जैसे मैंने यहां लिखा ABC where B is 90 degree and P, Q and R where Q is 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आप पहली बात तो क्लियर हो गया कि भी राइट एंगल है, तो R तो हो गया प्रूफ। अब आता है H और S, यानी कि H मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो ये स्लोप में स्लंट जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, यहां भी ये आएगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो अगर दोनों के हाइपोटेन्यूज सेम है और साइड कौन सी बची, एक AB और BC यानी कि PQ और QR, इन दो में से यानी कि या तो ये दोनों या फिर ये दोनों, अगर कोई भी एक साइड भी सेम है तो प्रूफ हो जाएगा RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, दिस बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ RHS प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पर मेन जो काम है वो क्या है कि आप कोई भी दो ट्राइंगल को इन पांचों में से जो भी चीज मैच हो रही है आपके सम के अकॉर्डिंगली उसे आप पिकअप करते हैं और बताते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल या ये दोनों ट्राइंगल या कोई भी दो ट्राइंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं उसका रीजन जो है वो आपको ये आउट ऑफ दिस 5 यू विल फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ। आपको बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक नई प्रॉपर्टी क्या होगी उसको सेटिस्फाई करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू विल से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। एडिशनली मैं आपको ये एक बात और ऐड करूंगा, जहां पर हम जैसे ये साइड्स वगैरह देखें, ठीक है ना, तो मैंने यहां पर आपको हर बार मेजरमेंट सेम टू सेम रखा हुआ है, क्या है, सेम टू सेम। पर आप आगे देखेंगे, आगे मतलब मींस फर्दर क्लास you will also understand one more thing that अगर हम ये मेजरमेंट सेम ना हो लेकिन उनका रेशियो सेम होता है तो भी वो सिमिलर, यानी कि क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी की, कॉन्ग्रुएंसी के बिल्कुल थोड़े से ऊपर जाएंगे आपका नया टॉपिक जो कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे ही आगे बढ़ता है वो हो जाता है सिमिलरिटी, और उस वक्त आप ये दोनों सेम टू सेम ना देखकर इनका रेशियो सेम देखते हैं, क्या देखते हैं, रेशियो। तो वो भी टॉपिक आपको आगे समझ में आएगी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होते हैं और उनको इन पांचों में से किसी प्रॉपर्टी से कोई एक को सेटिस्फाई करना है और बताना है कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ठीक है। एडिशनली मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि इस साल यानी कि एकेडमिक ईयर 2020-2021 इस साल में जो चैप्टर नंबर 7 है 9th स्टैंडर्ड का, उसमें सिर्फ इतना ही यानी ओनली थियोरेटिकल पार्ट ही एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी इस चैप्टर में से एक भी एक्सरसाइज जो है वो कंसीडर नहीं की गई है। तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये थियोरेटिकल पार्ट ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।